दोस्तों, राहु के उपाय तो आपने बहुत सारे सुने होंगे। राहु के लिए नील का भी प्रयोग किया जाता है, जौ का प्रयोग किया जाता है, कोयले का, कच्चे कोयले का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा उपाय भी सुना है जिसके अंदर हम उपाय करें राहु का और राहु के साथ साथ बुध के रिजल्ट भी अच्छे हो जाएं? ऐसा ही एक उपाय आज मैं साबुत धनिया, ये साबुत धनिया बुध और राहु दोनों से संबंधित माना जाता है। किस तरह से साबुत धनिये का प्रयोग करके हम उपाय कर सकते हैं जिससे हम बुध से रिजल्ट अगर हमारे को ख़राब मिल रहे हैं या राहु से रिजल्ट ख़राब मिल रहे हैं, दोनों का इलाज हो जाएगा इसके अंदर। आज मैं 3 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। तीनों रामबाण उपाय हैं। कुछ लोग कहते हैं टोटके हैं, आप टोटके कह लें, उपाय कह लें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ मतलब है कि हमें रिजल्ट चाहिए। ये 3 उपाय ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय हैं जो अलग अलग समय पर कराए गए। नॉर्मली हम पर्सनल कंसल्टेशंस में ये सब चीज़ें शेयर करते हैं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में 3 उपाय लेकर आया हूँ। ये तीनों उपाय ज़बरदस्त उपाय हैं, अलग अलग सिचुएशन में किए जाते हैं। तो दोस्तों, डिटेल में बात करेंगे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये बुध और राहु का जॉइंट कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो साबुत धनिया है ना दोस्तों, ये साबुत धनिया जो आप देख रहे हैं, इसमें ये धनिया जो है ये राहु से संबंधित माना जाता है। और जो इसकी गोलाई है, आप ध्यान से धनिये के दानों को देखेंगे ना दोस्तों, तो इनमें जो गोलाई है वो बुध की है। और देखा जाए तो बुध और राहु जब तक आपकी पत्रिका में अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे ना, आप जितने मर्जी उपाय कर लो, उसका लाभ नहीं मिलता। रीज़न उसका ये है कि राहु जो है वो आपकी सोच है। केतु ने तो वही कार्य करना है जो राहु ने कहना है। केतु है धड़ के नीचे का हिस्सा, यानी जो आपका दिमाग सोचेगा, जैसी डायरेक्शन देगा वैसा ही केतु करेगा। और बुध की बात करी जाए तो बुध है आपका दिमाग। तो यानी अगर आपकी सोच अच्छी है यानी राहु अच्छा है, और आपका दिमाग अच्छा है यानी आप उस सोच को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये अगर आपके पास है तो दोनों के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। लेकिन कई बार आपने भी देखा होगा कि सर सोच ही नहीं हो पा रही, ऐसा हम नए कोई आइडियाज़ ही नहीं ले पा रहे, या आज की डेट में जैसा आपने देखा एआई आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें नई आ गई, टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, ये टेक्नोलॉजी से आप लाभ नहीं ले पा रहे, तो राहु कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर दिमाग ना एक जगह आकर रुक जाता है, स्टकअप हो गया, नई कोई आइडियाज़ ही नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं बुध खराब हो रहा है। सर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, बुध खराब हो रहा है। तो कोई ऐसा उपाय जिसमें राहु और बुध दोनों अच्छे हो जाएं, किस तरह से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो अचानक लॉसेस होते हैं ना, वो राहु की वजह से। अचानक कोई कोर्ट कचहरी का मामला आ गया, या अचानक कोई समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो गई, आपने सोचा भी नहीं था, चला चलाया आपका काम रुक गया, तो ये सब राहु की वजह से होता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के लिए, अगर आप कहते हो सर दिमाग काम नहीं कर रहा, नए आइडियाज़ नहीं आ रहे, सर मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, एक जगह स्टकअप हो गया हूँ, बिल्कुल अटक सा गया हूँ, सर कार्य अटक रहे हैं बार बार, तो उस केस में आप इस साबुत धनिये का प्रयोग करेंगे। करना कैसे है, 400 ग्राम साबुत धनिया ले लीजिए। अब इसमें 2 रास्ते हैं आपके पास। अगर आपके लिए ये संभव है जल प्रवाह करना, तो जल प्रवाह सबसे बेस्ट उपाय है। गुरुवार वाले दिन 400 ग्राम साबुत धनिया लेकर आप जल प्रवाह कर दीजिए। 1 महीने में 1 बार करना है, और ये उपाय आपको 3 बार करना है, 3 महीने पूरे रिजल्ट के लिए। दोस्तों लोग ये क्या करते हैं, 1 बार किया आपने, आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया, अब बाकी जो 2 महीने करने थे उसमें ढिलाई बरत दी। ऐसा नहीं करना, 1 महीने में 1 बार करना है। किसी भी गुरुवार को कर लो, किसी भी समय कर लो, मैं समय भी नहीं कह रहा। बाकी सबसे अच्छा रहता है कि सनराइज से सनसेट के बीच में उपाय करना है हमने, तो अगर सनसेट के आसपास कर लो आप उपाय, क्योंकि वो राहु का समय माना जाता है, उसमें कर लो तो और अच्छा है। ये उपाय की बात हो रही है।
अब मान लीजिए आप कहते हैं सर जल प्रवाह तो संभव नहीं है, तो दूसरा रास्ता ये है 400 ग्राम साबुत धनिया आप मंदिर में दे दें 1 महीने में एक बार। तो ये जो बार बार आपको अचानक लॉसेज हो रहे थे, आपका दिमाग कहीं एक जगह अटक गया है, सोच जो है आपकी कहीं ना कहीं आपका दिल और दिमाग कुछ और कह रहा है, यहाँ पर एक सोच जो है आपकी नहीं आ पा रही, वो इस प्रॉब्लम्स की वजह से जो आपको नुकसान हो रहा है उससे बचा लेगा। ये पहला उपाय। अब दूसरा, मान लीजिए आप कहते हो कि सर नसों से संबंधित कोई दिक्कत है। जो नसें होती है ना, उनका कारक होता है बुध। या आप कहते हैं सर शारीरिक कोई समस्या है, और जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो डॉक्टर नया टेस्ट बता देता है। टेस्ट बताने के बाद डायग्नोज करने के चक्कर में उसने टेस्ट पे टेस्ट लिखे जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो, क्योंकि हर टेस्ट नॉर्मल आता है लेकिन मेरी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी समस्या बनी हुई है जिससे मुझे दिक्कत हो रही है। अगर ऐसी कोई समस्या यानी शारीरिक कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो दूसरा उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वो करना है। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये साबुत धनिया है, ये 4 मुट्ठी लेना है, जितना आपकी 4 मुट्ठी में आए। 4 मुट्ठी साबुत धनिया आप चाहें किसी कपड़े में डाल लीजिए, किसी कपड़े में बांध लीजिए, किसी पॉलीथीन में डाल लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4 मुट्ठी साबुत धनिया किसी कपड़े या पॉलीथीन में अपने पिलो के नीचे रख लीजिए। ये कार्य कब करना है, बुधवार को रात को। आप ये 4 मुट्ठी धनिया आपने लिया और आप ये धनिया रख के सो गए। आप 4 मुट्ठी धनिया अगले दिन ये सुबह उठाकर, सबसे अच्छा जैसा मैंने कहा, जल प्रवाह अगर हो सके पॉलीथीन या कपड़े से बाहर निकाल लीजिए और जल प्रवाह कर दीजिए। ये जो 4 मुट्ठी साबुत धनिया आपने रखा है, मान लीजिए आप कहते हैं सर जल प्रवाह हमारे लिए संभव नहीं है, तो किसी भी धर्म स्थान में चाहे कपड़े समेत दे दीजिए, वहाँ पॉलीथीन मत दीजिएगा, कपड़े समेत आप वहाँ रख के आ सकते हैं। तो एक कार्य तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये जो कार्य होगा ये फर्स्ट मंथ में होगा। अब जब भी अगले कुछ, जैसे ये उपाय आपने इस महीने किया, थोड़े दिन बाद आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कोई और समस्या भी अभी आ रही है, अभी पूरी तरह से लाभ नहीं मिला, तो आप क्या करिएगा, पिछली बार आपने लिया था 4 मुट्ठी, अब लीजिएगा 1 मुट्ठी और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर आप इस धनिये को जला दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि नज़र लगने की वजह से आपको शारीरिक समस्याएं आ रही हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे थे या आप बहुत स्वस्थ थे, किसी की नज़र लग गई, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है और अब वो डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो रही, राहु की दशा चल रही है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में करना चाहिए। दोस्तों इसके लिए स्पेसिफिक आपकी पत्रिका देखने की ज़रूरत है, लेकिन इन जनरल मैं बता दूं, राहु अगर खाना नंबर 1 में हो, 5 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 11 में हो, तो नॉर्मली ये समस्याएं आती हैं, तो आप उसमें ये कर सकते हैं। या बुध की जो सिचुएशन है, खाना नंबर 8 में बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, 12 में खराब हो रहा है, तब भी ये किया जा सकता है। या बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तब भी ये उपाय किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिए 2 उपाय। इन दोनों उपाय को जो अलग अलग पर्पस के लिए बताए, उस पर्पस के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय पे आपसे बात कर रहा हूँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक मिट्टी का छोटा बर्तन ले लीजिए, या जिसको मिट्टी का कुल्हड़ भी ले सकते हैं, उसमें 4 मुट्ठी साबुत धनिया, जैसा साबुत धनिया मैंने आपको बता दिया, ये 4 मुट्ठी साबुत धनिया ले लीजिए। इतना मिट्टी का कुल्हड़ लीजिएगा, उसके अंदर 4 मुट्ठी साबुत धनिया आ जाए, वो साबुत धनिया डालिए और उसमें 4 सिक्के डालने हैं, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का। ये 4 सिक्के आपने डाल दिए, जल डाल दीजिए और ये अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। ये तब उपाय करेंगे जब आप कह रहे हैं सर मुझे 2 तरह की समस्याएं हैं, एक तो सर मुझे धन प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही हैं, दूसरा मेरा व्यापार नहीं चल रहा। व्यापार का कारक होता है बुध, अगर बुध खराब है ना तो व्यापार कहीं ना कहीं आपका नहीं चलता। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप सोच ही ऐसी नहीं ला पा रहे, आप कह रहे कॉम्पिटिटर्स तो कर रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा, तो आपकी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो राहु और बुध दोनों का उपाय दोस्तों इससे हो जाएगा। करना क्या है, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिए, उसमें 4 मुट्ठी साबुत धनिया डालना है आपने, उसके साथ 1, 2, 5, 10 ये 4 सिक्के डालने, पानी भर दीजिए और नॉर्थ डायरेक्शन में अपने घर की रख दीजिए। जब इसमें से धनिया निकल जाएगा,
धनिया निकलने के बाद धनिए को निकाल लीजिए, उसको आप यूज़ कर लीजिए और इसमें से 1, 2, 5, 10 ये जो 4 सिक्के थे ये उनको उठाइए, एक बार अपने घर के मंदिर में रखिए और फिर इसे एक लाल कपड़े में डालकर अपने गले में, अगर आपकी दुकान है तो आप गले पे रख लीजिए या अपने घर पर धन रखने के स्थान पर रख लीजिए। इससे होगा क्या, जो अनावश्यक रूप से आपका धन खर्च हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, अचानक लॉसेज आ जाते हैं, उनसे आप बचे रहेंगे। तो इस तरह से साबुत धनिए के ये 3 अलग अलग उपाय आपको अलग अलग समस्याओं से बचाने में बहुत मदद कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।